अभी आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। इन चारों टाइप्स में आपने देखा होगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स है। तो आपको कभी भी इस तरह का पैटर्न कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में दिखता है, देन यू ऑलवेज रैशनलाइज इट। तो आप हमेशा उसको रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज करने से आपको 100% वहां पर बेनिफिट ही मिलेगा। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन। सपोज करिए इस फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं और हम इसको रैशनलाइज करते हैं। इट इज 1 प्लस साइन एक्स ना, सो नाउ यू रैशनलाइज इट विथ 1 माइनस साइन एक्स। यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स बन गया। इट इज योर dx and in denominator according to the factor formula a plus b and a minus b is a square minus b square, and now 1 minus sin square x is cos square x, and now there are two terms in numerator and one term in denominator, so you separate them, 1 upon cos square x and sin x upon cos square x, and you know that 1 upon cos is sec, okay, and sin upon cos is tan, and 1 upon cos is sec, and after that you integrate it. What is the integration of sec square? It is tan x. And what is the integration of tan x sec x? It is sec x plus c, which is your answer. Okay, now similarly if you will take any question of cos like this and rationalize it, और इसको अगर आप रैशनलाइज कर देते हो 1 माइनस कोस एक्स से, सो अगेन इट इज द सेम काइंड। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स dx, एंड इन डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू a प्लस बी एंड a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो नाउ इट बिकम्स sin स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेपरेशन यू सेपरेट इट एंड यू विल गेट 1 अपॉन sin स्क्वायर x and cos x upon sin square x, and 1 upon sin square is cos x square, and it is cos upon sin is cot, and 1 upon sin is cosec, and then you know that what is the integration of cosec square x? It is minus cot x, and the integration of cosec x cot x is minus cosec x, so minus minus plus here. Now again you will get answer. So you see कि ये क्वेश्चंस अगर रैशनलाइज करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो भी आप रैशनलाइज करिए, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट। आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा अगर आप इन क्वेश्चंस में रैशनलाइज करते हैं तो, जिनमें आप डिनोमिनेटर में इस तरह का फॉर्मेट हो 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, 1 के अलावा अगर 2 आ जाए या 3 आ जाए तो ये मेथड आपका पूरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप फैक्टर फॉर्मूला लगा के या फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले लगा के आप इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, और वहां पर आप नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी बन पाएगी और नहीं वहां पर सेपरेशन हो पाएगा। तो ये वैलिड है ओनली तब तक जब तक 1 के साथ साइन एक्स और कोस एक्स आ रहे हैं। तो आप रैशनलाइज करो तो बेनिफिट मिलेगा। अगर कुछ और आ जाएगा तो फिर हम कुछ और मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम करते हैं, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आएंगे इन फ्यूचर, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टाइप्स हम सीख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बहुत आसानी से हो सकता है। उनमें से ये एक टाइप थी। ओके, सो नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी अगेन दीज 4 टाइप्स। अब वापस से आप ये 4 टाइप्स देखिएगा, यहां पर और पहले वाले जो हमने की थी उनमें क्या डिफरेंस है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में 1 होना दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ दीज टाइप्स। न्यूमरेटर में 1 होना ही चाहिए, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या फिर दोनों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर विथ साइन एक्स कॉस एक्स या फिर इनका होल स्क्वायर। इस तरह से दीज आर 4 टाइप्स। ये टोटल मिला के 4 टाइप्स हमारे सामने है। नाउ आई विल टेक ए क्वेश्चन which are depending on this, which is depending on this type ना, then I will explain you. Okay, so now let's see the solution. अब मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके करवाता हूं और उसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। सपोज इट इज क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, dx अपॉन 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स।
ओके, इट इज नेसेसरी दैट इन न्यूमरेटर देयर आर ऑलवेज 1। ये बहुत जरूरी है कि यहां पर न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। अब आपको जब ये मिल जाता है, देन यू डिवाइडेड ईच टर्म बाय cos स्क्वायर एक्स। इट इज द की पॉइंट ऑफ दीज ऑल 4 टाइप्स। यानी जब भी आपको इन चारों टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाता है तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको फर्स्ट स्टेप में हमेशा cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना है हर टर्म के अंदर। सो नाउ वी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स टू ईच टर्म, यानी हर टर्म के अंदर आप cos स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करेंगे dx में तो यहां बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। 3 में डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3 sec स्क्वायर एक्स, और यहां जब डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, मैंने यहां लिख दिया। और अब न्यूमरेटर में जो sec स्क्वायर आया है उसको आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जो डिनोमिनेटर का sec स्क्वायर है उसको आइडेंटिटी अप्लाई करके 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देना है। यानी यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये 4 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज है। नाउ यू क्लिप द सिमिलर टर्म्स, मींस लाइक टर्म्स लाइक दिस। 3 tan स्क्वायर एंड 4 tan स्क्वायर इज 7 tan स्क्वायर एक्स, एंड दिस 3 बन जाता 3 हियर। अब आप जानते हैं tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है। सो नाउ आई एम यूजिंग here substitution method. I am using here substitution method, and if you don't know this substitution method, then you see my previous video. Okay, आप मेरा previous video देख सकते हैं, उसमें मैंने substitution method बता रखा है। वापस से मैं बता देता हूं कि हमें ऐसे फंक्शन को t सपोज करना है जिसका डेरिवेटिव भी इसी में मौजूद हो। तो यहां पर ऐसा फंक्शन है tan x, यानी अगर आप tan x को t सपोज करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर एक्स dx, जो कि यहां पर है। तो ये बन जाता है हमारा पूरा dt, और डिनोमिनेटर में यहां पर हो जाता है 7t स्क्वायर प्लस 3। एंड नाउ यू राइट दिस 7t स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट 7t, एंड दिस 3 इज रिटन एज अंडर रूट 3 स्क्वायर। इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि वी वांट टू मेक द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हिच इज 1 अपॉन a tan inverse under root 7t upon under root 3 plus c. And now maximum students make a mistake here. एक मिस्टेक आप भी करोगे, x के कोफिशिएंट का या t के कोफिशिएंट का डिवाइड करना नहीं बोलना है। तो यहाँ t का कोफिशिएंट है अंडर रूट 7, सो हमें अंडर रूट 7 से डिवाइड करना है, ये मत भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो नाउ वी हैव द टोटल आंसर 1 अपॉन अंडर रूट 21 tan इनवर्स रूट 7t अपॉन रूट 3, और लास्ट में t जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट वापस t को रखना पड़ेगा। तो t है हमारा tan x, तो यहां पर आप tan x को वापस से रख सकते हैं इस तरह से। सो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, और इट इज द सॉल्यूशन। सो व्हाट यू सी, यहां पर आप इन चारों टाइप में क्या देखोगे कि सबसे पहले आपको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। यू लर्न इट वेरी केयरफुली। दीज 4 टाइप्स आर सिमिलर। यहां इन चारों टाइप्स में न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर या sin स्क्वायर है, या फिर ये दोनों है। तो लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। अब हम इसी टाइप में से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज करिए हम लेते हैं ये वाला दिस क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने हुआ तो हमें इस तरह से दिखाई देगा dx अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x होल स्क्वायर। So according to the theory, you divided by cos square x to each term, यानी हर टर्म को अगर आप cos square x से डिवाइड कर देंगे, यहां dx को करेंगे, then you will get sec square x, और यहां जब cos square x से डिवाइड करेंगे then cos square and cos square is cancelled and there is 4 tan x is come। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहां पर cos से डिवाइड किया है, नहीं, यहां होल स्क्वायर होने की वजह से हमें ये फील होगा कि हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो नाउ यू सपोज दिस 3 plus 4 tan x is equal to t, according to the substitution rule it becomes 0 because the differentiation of 3 is 0 and the differentiation of tan x is sec square x
and the value of sec square x dx will come dt upon 4. So now you can see here, अब यहाँ क्या देखोगे आप, sec square x dx क्या बन गया, dt upon 4, और ये पूरा बन गया हमारा t यानी t स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस t स्क्वायर को ऊपर लाएंगे, t माइनस 2 बना देंगे, और t माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, एंड फाइनली यू विल गेट हियर 1 अपॉन t, और लास्ट में t की वैल्यू ये वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा एंड यू विल गेट फाइनल आंसर 3 प्लस 4 10x. ओके, सो इट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से ये जो टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या फिर दोनों. तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी द अनदर 3 टाइप्स. फिर वापस से देखिए 3 टाइप्स आपके सामने. इनमें भी न्यूमरेटर में क्या है 1 और डिनोमिनेटर में a और b है, लेकिन साइन और कोस के ऊपर 1 डिग्री है. इससे जो प्रीवियस वाला आपने टाइप किया था उसमें साइन और कोस के ऊपर स्क्वायरिंग थी, यहां स्क्वायरिंग नहीं है. तो ध्यान रखना इन दोनों में मेन डिफरेंस. दीज आर द गुड क्वेश्चंस. ये वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई कॉम्पिटिशन में और कई बोर्ड्स में पूछ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब हम एक क्वेश्चन ये करते हैं इसको. Suppose that it is any question of this type in which there are 3 plus 4 sin x. तो ऐसा मानते हैं हम कि कभी भी अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो एक और एक 2 यानी एक sin x का और एक cos x का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला ही यहां पर यूटिलाइज करोगे, देन यू विल गेट 100% बेनिफिट. तो आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है. तो आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला बताइए. तो ये है 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला. साइन एक्स के प्लेस पर आप लिखेंगे 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x की जगह पर आप लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. अब आप ये याद रख लें, हमेशा आपको यही यूटिलाइज करना है. तो यहां पर इस sin x की जगह पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, and now you will take LCM here. अब उसके बाद LCM लीजिए. तो LCM क्या आएगा, LCM यही आएगा 1 plus tan square x by 2, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, then you will get 3 plus 3 tan square x by 2, and here 4 2 is 8 tan x by 2. okay, now ये जो 1 plus tan square है ये ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, या फिर एक बार अभी ऐसा करिए 1 प्लस tan स्क्वायर ही रहने दीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे सेक स्क्वायर. तो और यहां डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x by 2 पहले लिखिए, फिर लिखिए 8 tan x by 2, और लास्ट में लिखिए कांस्टेंट वैल्यू 3. ओके, नाउ यू नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x by 2 होता है. एंड इन डिनोमिनेटर अगेन यू राइट दीज ऑल वैल्यूज, 3 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 8 tan x by 2 प्लस 3. आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट. अब अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं, शायद सभी को पता लग गया होगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, tan x को t मानने वाले हैं क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है ऑलरेडी, sec स्क्वायर x by 2. सो यू सपोज tan x by 2 is equal to t, so the derivative of this one is this one. और ये ध्यान रखना 1/2 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना क्योंकि x का 1 होता है बाय चेन रूल. सो द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 2 dt. नाउ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3. नाउ अगेन इट बिकम ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वापस से बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बन गया जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है. क्या नहीं पढ़ाया, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जब भी इंटीग्रेशन में इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो आई थिंक इन 10th क्लास आपने कर लिया होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड. उस परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं. तो क्या रूल्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, ये तो मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा, लेकिन अभी भी आप समझ लीजिएगा. परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला रूल होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर है या जो भी टी स्क्वायर है या जो भी यू स्क्वायर है उसके कोएफिशिएंट को सबसे पहले 1 करना होता है. यहाँ पर 3 है तो इस 3 को हटाना है. कैसे हटाएंगे, 3 को कॉमन लेकर. तो हम इस टी स्क्वायर को 1 बनाने के लिए 3 को यहां ले लेते हैं कॉमन. तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचेंगी, टी स्क्वायर
8/3t प्लस 1। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करते हैं t के कोफिशिएंट का हाफ। तो 8/3 का हाफ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 8/3 का हाफ होता है 4/3। तो एक फिक्स पैटर्न होता है यहां पे लिखने का, आप ध्यान से देखिएगा। ये 2/3 यूं लिख दिया हमने, उसके बाद ऊपर dt है ही, यहां पर ये t है, इसको t रहने दो। उसके बाद यहां पर जो साइन है वो साइन आप यहां लगाइए। उसके बाद अब 8/3 का हाफ आपने किया 4/3 आया, तो यहां लिखिएगा 4/3, होल स्क्वायर लगाइएगा, और फिर जो 4/3 का स्क्वायरिंग होता है उसको माइनस में लिखिएगा, हमेशा माइनस में लिखिएगा, 16/9 आएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 1, उसको आप एज इट इज लिख लीजिएगा यहां पर एज इट इज। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से आपको ये मिल जाएगा। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहले t लिखना है, फिर जो आपने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लिखा वो लिखना है, साइन वो आएगा जो यहां पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन इसके स्क्वायर को हमेशा आपको माइनस में लिखना है, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसको लिख देना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यहीं पर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट, कितना मिलेगा? 16 में से 9 गए तो 16 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा माइनस का, तो हम इसको लिखेंगे √7/3। स्क्वायरिंग फॉर्म में ही आपको लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया x² - a² का। नाउ अगेन इट इज प्रॉब्लम कि सर x² - a² का फॉर्मूला तो आपने अभी तक बताया नहीं। सो नाउ लेट्स सी, मैं अभी आपको फॉर्मूला बता देता हूं, अभी आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में काम आ गया ये। 1/2a log of x - a/x + a + c, इट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो अभी तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इन फ्यूचर, इन अपकमिंग वीडियो 100% आई विल टेल यू। ओके, आई एम सॉरी टू से दैट मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मुझे नहीं पता था कि ये इतना आगे डीप में चला जाएगा, लेकिन आप कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। दीज आर नॉट टिपिकल थिंग्स, आपके द्वारा ये पहले ही 10th क्लास में करी हुई है, बस ये फॉर्मूला आपके लिए न्यू है, इसको भी मैं ड्राइव कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी इसको आप याद कर लीजिएगा। इट इज योर x एंड इट इज योर a, सो यू विल गेट 2/3 d 2/3, इट इज एज इट इज, एंड नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगा दो आप तो सीधा 1/2a log of x - a upon x plus a, it is your formula, okay, plus c, and now you will take LCM। LCM ले लो, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 को कर दो, and now you will take LCM here। यहां पर LCM लेना चाहो तो ले लो, 3t + 4 - √7 and 3t + 4 + √7, और लास्ट में t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। द वैल्यू ऑफ t इज 10x/2। यहां पर आप 10x/2 लिख सकते हो लास्ट में इस तरह से, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो हमेशा आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एंड these type of questions are very very important for us। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आप इस क्वेश्चन को देखोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके दोनों फॉर्मूले यूटिलाइज हो जाते हैं, एंड देन वी सिंप्लीफाई इट। इस तरह से हम फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नाउ यू सी द सॉल्यूशन अगेन। अब एक क्वेश्चन में आपको जो थर्ड टाइप बता रहा हूं, ये वाला, इससे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन में कराने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूं, dx/3 sin x + 4 cos x। इस क्वेश्चन को करने के मैं अब यहां पर 2 मेथड बताने वाला हूं। ओके, सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में जैसा कि मैंने बताया कि sin x की जगह पर फॉर्मूला लगा दो। विच फॉर्मूला? जो भी आपने बताया था मैंने, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और cos x की जगह लगा दो 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। इट इज क्लियर? और 1 + tan² ऊपर आके क्या बन जाएगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, sec² बनना है इसको तो, और यहां हो जाएगा 3 × 2 = 6 tan x/2 एंड इट इज 4 - 4 tan² x/2। अब उसके बाद tan x/2 को हमें सपोज करना होगा t, इसका डेरिवेटिव आपको फिक्स है, sec² x/2 dx = dt।
so that the value of sec square x dx is equal to 2 dt. Okay, now it become dt 2 dt divided by 60 plus 4 minus 4t square. एंड नाउ आपको यहाँ पे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. तो यहाँ -4 आप कॉमन ले लीजिएगा. तो -4 आप कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस 6/4t एंड -1. यहाँ -4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया. तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस 3/2t और फिर उसके बाद 3/2 का हाफ करते हैं जो कि होता है 3/4. अब जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले t लिखिएगा, यहां जो साइन है वही साइन यहां लगाइए, फिर 3/4 का स्क्वायर करिए. इसका स्क्वायर हमेशा माइनस में लिखना है और जो कांस्टेंट रहेगा उसको लिखना है. नाउ यू विल टेक एलसीएम हियर. अब एलसीएम ले लीजिएगा. तो एलसीएम जो आएगा इसका, एलसीएम से कितना बन जाएगा 6925. सो इट इज 5/4 स्क्वायर. और ये प्रीवियस फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो मैंने आपको बताया था 1/a log ऑफ x प्लस ए, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए. इट इज योर फॉर्मूला. ये आपका फॉर्मूला बन गया प्लस सी. एंड देन यू विल टेक एलसीएम. 2 2 जा 4, ये 2/5 आ गया, log ऑफ 40 माइनस 8 एंड हियर 40 प्लस 2. आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करा सकते हैं. तो इट बिकम 2t माइनस 4 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट 2t प्लस 1. एंड अगेन अगर आप चाहें तो 2 और कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं. लास्ट में आप t की वैल्यू को जरूर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, विच इज 10x/2. ओके, सो इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये फर्स्ट टाइप है जो मैंने आपको सॉल्व कराया. इट इज योर 2, ये 2 है. सो इट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने किया. बस आपको केवल क्या याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में साइन और कोस के ऊपर 1 डिग्री आ जाए, न्यूमरेटर में 1 हो, देन यू विल ऑलवेज अप्लाई दीज 2 फॉर्मूलाज, देन 100% यू विल गेट बेनिफिट. आप इन्हें याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा. नाउ लेट्स सी द सेकंड मेथड आल्सो. अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी करते हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड मेथड. सेकंड मेथड करने के लिए हमें 3 को सपोज करना है r cos अल्फा और 4 को सपोज करना है r sin अल्फा. दिस इज फिक्स मेथड अगेन. दीज आर 2 इक्वेशन व्हिच आई सपोज हियर. मैंने यहां सपोज करी है, मैं दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहा हूं. देन आई विल गेट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r square sin square alpha. Then it becomes 16 plus 9, that is r square common, and you know very well cos square alpha plus sin square alpha is 1. So your r square is equal to 25, so that r is equal to 5. So it is your value of r. Okay, now आप 2 में 1 का डिवाइड करिए. कुछ याद आने लगा होगा आपको. कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में ऐसा ही किया था. It is 4/3. R and R is cancelled. Then you will get tan alpha is equal to 4/3 and alpha is equal to tan inverse 4/3. यानी इतना करने के बाद आपको क्या फायदा मिला, आपको R और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. अब आप ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने सपोज करी है. 3 की जगह आपने क्या सपोज किया है, R cos अल्फा. तो यहां रखिएगा R cos अल्फा और यहां पर रखिएगा 4 की जगह पर r sin alpha. Now what is common in both? Common r आ रहा है, क्या बचेगा, cos alpha sin x बचेगा और यहां बचेगा sin alpha cos x. 2-3 बार मन में बोलोगे, then automatically it is come in your mind that it become a formula of sin a plus b and 1 upon sin is cosec. अब यहां पर आपको शायद cosec का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, जो होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x. इट इज योर फॉर्मूला. अब आप लास्ट में यहां लिख देंगे वेयर r is equal to 2 and alpha is equal to tan inverse 4/3, which is your answer of this question.
ओके, इट इज योर 4/3, tan इनवर्स 4/3. सो इट इज वेरी डिफरेंट बट वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये बहुत डिफरेंट था लेकिन बहुत ही सिंपल था. इन सभी टाइप्स में जो मैंने आपको बताई है, क्या खास बात ध्यान रखनी है, इन टाइप्स को याद तो रखना ही रखना है, साथ में इनके सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होने हैं वो भी आपको याद रखने हैं. अगर इनमें से कोई भी टाइप आपके सामने आती है तो आप तुरंत कर पाओ, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है. हमेशा कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आज मैंने इस वीडियो में समझाए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा. अगर आपने हर टाइप के एक दो क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली यू विल लर्न इट, तो आप इनको याद कर लोगे एंड इन एग्जामिनेशन मेरे हिसाब से फुल मार्क्स फोड़ के आओगे, आप अच्छे मार्क्स लाओगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है. तो आपको आज इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 100% करनी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा रखे हैं, आप उनको डाउनलोड करिए और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा. नाउ अगेन यू सी दिस सॉल्यूशन. नाउ इट इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो की लास्ट टाइप होगी. ये टाइप अगर आपके सामने कभी फ्यूचर में किसी क्वेश्चन में आती है और अगर आपने आज इसको समझ लिया देन यू विल डू इट. अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कर दोगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपने इसको प्रीवियसली कहीं पर नहीं कर रखा है. क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि देयर इज फिक्स स्टेप टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहां पर एक फिक्स स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये वाली, इसको समझना होगा, इसको समझकर याद भी रखना होगा, क्योंकि जिसे ये याद होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, नाउ लेट्स सी. सपोज करिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं देता हूं, 3 sin x फिर प्लस 4 cos x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7, और कहूं मैं इसका इंटीग्रेशन कर दो. आपने अपने प्रीवियस जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने बहुत तरह के मैंने आपको सिखा दिए, उन सभी तरह में आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा. इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज द फर्स्ट टाइप विच कम इन फ्रंट ऑफ यू. इसको आपको सॉल्व करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी. तो आखिर इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन इसकी की पॉइंट है. फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट स्टेप जो आपको सपोजिंग करनी है, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 को आपको सपोज करना है a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, देन यू राइट b, फिर आपको b लिखना है और फिर उसी डिनोमिनेटर का आपको यहां पर डिफरेंशिएशन भी करना है, यानी 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7 का, और यहां c लिख देना है. अब देखिए आगे क्या करते हैं. आगे हम इसको तो एज इट इज लिखते हैं बिकॉज हमने इसको सपोज किया था, और ये एज इट इज है. जहां पर आपको डिफरेंशिएशन के लिए कहा जा रहा है वहां आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा. साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, 7 का होगा 0. अब बचा यहां पर एबीसी. एबीसी या कांस्टेंट वैल्यू है. अभी एक दो स्टेप के बाद एबीसी भी आपको पता लग जाएंगे कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, फॉर एबीसी वी कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ sin x टू बोथ साइड, यानी sin x के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर करिएगा. जरा LHS में देखिए sin x के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और RHS में देखिए sin x के साथ यहाँ 2a आ रहा है, और साथ में यहां पर भी आ रहा है 5b. बस इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ cos x टू बोथ साइड. अब एक काम करिएगा, दोनों तरफ cos x के कोएफिशिएंट को भी कंपेयर कर दीजिए. इधर क्या है cos x का कोएफिशिएंट 4 है, इधर क्या है 5 है, और साथ में यहां क्या नजर आ रहा है 2b. सो इट इज योर सेकंड इक्वेशन. अब ये दोनों कर लिया आपने. अब मैं कहता हूं कि अब कंपेयर करिएगा, कंपेयर द कांस्टेंट वैल्यू टू बोथ साइड. अब नंबर है कांस्टेंट वैल्यू का दोनों तरफ, बोथ साइड. यहां पर भी बोथ साइड ही है, यहां पर भी हमने बोथ साइड ही लिखा था, और यहां पर भी आपको बोथ साइड का ही कंपैरिजन करना है. तो यहां कांस्टेंट वैल्यू है 5, इधर की तरफ कांस्टेंट वैल्यू है 7a, और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है +c. सो इट इज योर थर्ड इक्वेशन.
एंड नाउ वी हैव 3 अननोन वैल्यूज विथ 3 इक्वेशन। 3 अननोन वैल्यूज के साथ 3 इक्वेशन आपके सामने आ गई। तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ए बी की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू यहां पुट अप करके सी की वैल्यू निकालूंगा। इस तरह से मेरे पास एबीसी आ जाएगा। तो नाउ लेट्स सी यू, यहां पर अब मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास स्पेस है तो सही, वैसे फर्स्ट और सेकंड को मैं सोल्व कर ही लेता हूं। यहां पर कोएफिशिएंट इक्वेट करो, एलिमिनेशन मेथड ऑफ 10th क्लास यूज करो। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इसको करूंगा 5 से, उससे बी के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो नाउ वी हैव 6 is equal to 2 to the 4a minus 2 5 the 10, it is equation 1। और यहां मैं कर रहा हूं 5 से, तो 20, 5 5 the 25 and 2 5 the 10, 10b, it is equation नंबर सेकंड। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, b कैंसिल हो चुका है, यहाँ 26 आ गया, यहाँ 29 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 26/29, इट इज द फर्स्ट वैल्यू। और अगर आप a की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिएगा क्या आता है। ये इक्वेशन नंबर 1, यहां पर आप a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा, देन यू विल गेट 3, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a विच इज 26/29 माइनस 5b। तो यहां पर आप देखेंगे b की वैल्यू आने वाली है आपके पास, ये हो जाएगा 52/29 माइनस 3। एलसीएम आप लेंगे 52 माइनस 87/29 एंड देन 35/29, 5 से 35 कैंसिल हो गया, सो वी हैव 5 7 यानी 7/29। सो इट इज द वैल्यू ऑफ बी। ये बी की वैल्यू आ गई 7/29, ए की वैल्यू 26/29 आ गई। यहां पर आप ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहां पर भी, तो यहां पर हमारे पास सी की वैल्यू भी आने वाली है। So we have the value of C is 5 minus 182/29। LCM लेंगे आप 145/182/29 and then you have 7 minus 37/29। So it is your value of C। तो इस तरह से हमारे पास C की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को आप you mark this number to equation number, suppose it is E1, it is equation number E1, so you put all these value ABC in equation number E1। अब आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि यहां पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं। नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। मैंने यहां पर ABC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। A की वैल्यू यानी 26/29, B की वैल्यू 7/29 एंड सी की वैल्यू 37/29। अब क्या करना है, आपको इन तीनों टर्म्स में इसका डिवाइड करना है, किसका, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। और हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या है, यहां पर 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7, यहां पर भी कर दीजिएगा। तीनों में ही करना है, तीनों टर्म्स में दोनों तरफ करना है, यानी एलएचएस साइड में भी करना है डिवीजन और आरएचएस साइड में भी करना है। 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7 का, और इसमें भी कर दीजिए, यहां पर भी हमें डिवीजन करना है, इस वाले पार्ट में भी 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7 का, और इस वाले पार्ट में भी करना है 37/29 वाले में भी 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7 का। ओके, उसके बाद हमें दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है, इधर भी हमें इंटीग्रेशन करना है, यहां पे भी इंटीग्रेशन करना है और यहां पे भी करना है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहां पर आप इसको t सपोज करेंगे तो ये ऊपर वाला 2t, यानी यहां पर इसका डेरिवेटिव ये है तो dt/t यानी log t का फॉर्मूला बन जाएगा ये आराम से। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, ये वापस से प्रीवियस वाला आपका जो टाइप मैंने बताया था वो बन चुका है, यानी ये इंडिविजुअल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अब यहां पर आप लगाएंगे sin x की जगह पर 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, क्योंकि ये ऊपर 1 है और नीचे आ गया। और मैंने आपको प्रीवियस टाइप में बताया था कि आपको इस तरह से फॉर्मूले लगाने होंगे साइन एंड कोस के, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। सो नाउ लेट्स सी द लेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
तो आप देखिएगा इन क्वेश्चंस की लेंथ, दीज क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी। मैंने केवल आपको टाइप बताई है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया है। आई नो दैट इट इज वेरी लेंथी। हमारे सिलेबस में ये है भी नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मैं इसको इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकता, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन योर बुक्स, हमारी सिलेबस की बुक में नहीं है। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक करते हैं देन यू सी दिस मेथड, तो आपको ये मेथड दिखेगा। इट इज ओनली फॉर द नॉलेजेबल पार्ट फॉर अस, हमको ये पार्ट केवल नॉलेज दे रहा है। यू प्रैक्टिस 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, आप 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं आपको एक क्वेश्चन दिख जाए तो आप कर पाएंगे, वैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आ ही सकता है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। देयर आर नो, आई डोंट से अबाउट दिस कि आएगा या नहीं आएगा, बट आपको आना चाहिए। इट इज द नॉलेजेबल पार्ट फॉर यू, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इसकी कर लीजिएगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और आगे काफी एग्जाम्स अभी आपको मैथमेटिक्स में देने होंगे, तो वहां जरूर ये मेथड आपके काम आ सकता है। आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। तो अब तक जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, उन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके 1 या 2 क्वेश्चन हर टाइप की कर लीजिएगा, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे, और एक टाइम टू टाइम के बाद इनका रिवीजन भी करते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। So now it's time to over this video. So goodbye and take care.